वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। सो मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ यहाँ पर एक बार फिर से आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। तो देखिए, जब भी आप आईब्रो सीख रहे हो तो इस तरीके से अगर आप बनाना सीखोगे तो आप बहुत जल्दी आईब्रो बनाना सीख जाओगे, अगर आपको धागा चलाना आता है तो। अगर आप धागा चला लेते हो थोड़ा बहुत तो सबसे पहले धागा चलाने की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद में देखिए इस तरीके की आईब्रो बनाइए जिसकी शेप ऑलरेडी बनी हो और सिर्फ न्यू ग्रोथ आई हो जिसमें, और बहुत ज़्यादा बाल भी ना हो और इतना हो कि हाँ आपको जो है उसी डायरेक्शन में चलना है जिस डायरेक्शन में आईब्रो बनी हुई है। तो देखिए ये आईब्रो पहले से ही शेप में है, बस थोड़े थोड़े से जो बाल आए हैं हम वही निकालेंगे। तो जो जो बाल आए हैं आप उनको निकालना सीखिए पहले कि किस तरीके से निकालने हैं और किस तरीके से किस डायरेक्शन में बाल निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है। तो आप जैसे जैसे बनी हुई आईब्रो को बनाओगे, जो जो आईब्रो शेप में है उसको बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर, बनाना सीखोगे उसके ऊपर, तो आपको डेफिनेटली आईब्रो बनानी आ जाएगी और आपको सही शेप देना भी आ जाएगा आईब्रो में। तो देखिए ये आईब्रो जो बनी हुई है पहले से ही, जिन इनमें शेप भी है पहले से, और इनमें सिर्फ एक्स्ट्रा बाल हटाने हैं, जो न्यू ग्रोथ आई है वो हटानी है। तो इसी तरीके की आईब्रो पर आपको अपना हाथ साफ करना है। अगर आप आईब्रो बनाना सीखना चाहते हो तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, आप धागा चलाइए 15-20 दिन लगातार और उसके बाद में आप इस तरीके की आईब्रो पे से बाल हटाइए। पहले आप फोरहेड पे से और पैरों पे से बाल हटाइए, फिर आप फोरहेड पे से बाल हटाना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद में आप इस तरीके की आईब्रो जिसमें से मैंने बताया ना, जिसकी शेप हो, ऑलरेडी शेप बनी हुई हो जिसकी, जैसे आपके घर में जो फैमिली में आपकी चाची वाची या भाभी या जो भी हैं वो आईब्रो बनवाती हों, तो उनकी आईब्रो जो है आप पूरा कभी मत आने दीजिए। आप हर 15 दिन बाद उनकी आईब्रो बनाते रहिए, तो क्या होगा ना, न्यू ग्रोथ आती रहेगी, आप बनाते रहोगे उसको, आपका शेप पे हाथ क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि शेप कैसे देनी होती है, किस तरीके से शेप होती है, किस तरीके से उस पर आपको ऊपर नीचे उठा के या गिरा के किस तरीके से उस पर हाथ चलाना होता है आपको। तो आप इस तरीके से आईब्रो बनाना बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है ना। आप सही से पकड़वाइए, अच्छे तरीके से आपको पकड़वाना होता है स्किन को खींच के, इससे क्या होता है ना, कट नहीं लगता है। तो देखिए अब हम ऊपर की साइड आईब्रो बना रहे हैं ना, तो उसको भी आपको पीछे की साइड जब आप आईब्रो बनाते हो तो उसको भी पकड़वा के बनाना है। अब देखो यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाल दिख रहा है, छोटा 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 जो भी बाल दिख रहा है आपको, फोरहेड पे भी देखो कितना बाल दिख रहा होगा आपको, फोरहेड पर भी। तो देखिए ये सारा बाल हम क्लीन करेंगे, फोरहेड पर से भी हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पीछे की साइड आपको बिल्कुल भी लेंथ कम नहीं करनी है, भले आपको ऐसा लगे कि वो बाल निकालने लायक है, लेकिन फिर भी पीछे का बाल बिल्कुल, जो नीचे के बाल होता है ना, बिल्कुल जहाँ आईब्रो खत्म होती है वहां जो हल्के हल्के बाल होते हैं उनको निकालते नहीं है, उनको नहीं निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल आराम आराम से हम फोरहेड क्लीन कर लेंगे, पकड़वा के ही क्लीन करेंगे ताकि स्किन पर कट ना लगे। अगर किसी की पतली स्किन है तो भी आपको सही से स्ट्रेच करवा लेना है, सही से पकड़वा लेना है उसको स्ट्रेच करवा के। और आप जब भी, मतलब आप नए हैं तो आपके हाथों से ऑलमोस्ट कट लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि जब आप बनाना सीखते हो ना तो बहुत जल्दी कट लग जाता है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा ध्यान ध्यान से काम करना है और पतले पतले से नोट ही बनाने हैं आपको। देखिए यहाँ पे अब मैं दूसरी साइड की आईब्रो बना के दिखा रही हूँ ना। देखिए अगर आप नोज के पास के बाल अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आप थोड़ा सा पीछे से आईब्रो को बनाना स्टार्ट कीजिए, मतलब मिडिल में से, अगर आप पीछे के बाल नहीं ले पा रहे हो। और आपको ये ध्यान रखना है साथ में कि जो आप आईब्रो पे धागा चला रहे हो वो धागा पीछे की साइड से कहीं कोई और बाल तो नहीं निकाल देगा, या फिर किसी मतलब वो आईब्रो पे कहीं ऐसी जगह तो नहीं जा रहा है जहां पर वो और एक्स्ट्रा बाल कोई ना निकाल दे। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो आपको धागा सिर्फ उतना ही चलाना है जितना आपको बाल निकालने हो, उसी जगह आपको एकदम से रोक देना है ताकि पीछे तक धागा ना चले, आप पीछे तक खींच के नहीं ले जाना है। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं ना, बहुत पीछे तक धागे को खींच के ले जाते हैं, जिससे क्या होता है ना, बहुत बार हम या तो दूसरी आईब्रो का बाल निकाल लेते हैं या फिर उसी आईब्रो में से जो बाल हमें नहीं निकालना है वो भी निकाल लेते हैं। मतलब कि आईब्रो में से बहुत बार हम किसी किसी जगह से बाल निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा बाल। तो देखिए यहाँ पर लगभग आईब्रो देखिए ये वाली भी बन गई है। मैंने कितना आराम से आपको दिखाया है, बिल्कुल आराम आराम से बनाइए, जिस तरीके से देखिए धागा चल रहा है ना, बिल्कुल आराम आराम से। अब जो नोज के पास के बाल होते हैं ना, उसको देखिए आप बिल्कुल इस तरीके से पकड़वा लीजिए और इस तरीके से आपको बाल निकालने हैं। देखिए बिल्कुल खींच के इस जगह पकड़वा लेना है आपको, नोज के पास के बालों के लिए आपको बिल्कुल ऊपर खींच के पकड़वा लेना है और इस तरीके से आपको बालों को निकालना है, बिल्कुल देखिए आराम से। तो कुत्ते की आवाज को अवॉइड करना, वो यार कभी भी भौंकने लग जाता है, बस अब उसका भौंकने का टाइम हो गया ना, अब वो चुप भी नहीं होगा और वीडियो में आवाज आती रहेगी, तो मैं कभी भी शांति से वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ।
देखिए यहाँ पर हम फोरहेड पर भी इसे करेंगे देखो, और हमने देखिए शेप को भी बिल्कुल कम नहीं किया है, शेप भी तो हमने अच्छी रखी है, और साथ में हमने आईब्रो को पतला भी नहीं किया है। तो पतला भी नहीं करना है आपको, एक्स्ट्रा बाल ही निकालने हैं बस। जब आप एक्स्ट्रा बाल निकालने पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आईब्रो का शेप बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। और आप इस तरीके से आईब्रो बना के देखिए, इस तरीके से आप आईब्रो सीख के देखिए, 100% आप आईब्रो बनाना सीख जाओगे। जो लोग अभी भी कहते हैं ना कि हम तो आईब्रो बना लेते हैं, वो तो हम कभी कभी पार्लर आते हैं, वो लोग भी, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि देखिए ईगो में ना फंसा करें कि हम आईब्रो बना लेते हैं। आप धागा चलाने को आईब्रो बनाना कहते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग आईब्रो खराब कर देते हैं, और मेरे पार्लर पर बहुत कस्टमर ऐसा आता है, बहुत कस्टमर कि हमने गाँव में बनवा ली थी, या हमने वहाँ बनवा ली थी, यहाँ बनवा ली थी, या नया पार्लर खुला वहाँ बनवा ली थी, मतलब ऐसी जगह पे। और वो लोग क्या करते हैं ना कि आईब्रो बनानी उन्हें नहीं आती, उन्हें धागा चलाना आता है, उन्हें आईब्रो बना दी, या तो आईब्रो पतली है, आईब्रो का कोई शेप नहीं है, कोई ऊंची है, कोई नीची है। इस तरीके की आईब्रो मैंने बहुत देखी है, बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह सकती 2 3 4, बहुत सारी देखी है। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जो बोलते हैं कि हम आईब्रो बना लेते हैं बट हम अपनी नहीं बना पाते हैं, तो आप बना दीजिए। और भले ही वो दूसरे की बनवा के आई हूँ, बना के आई हूँ दूसरे की, जो बगल वाली उनके बैठी है कि नहीं हमारी बनाई है और उसका खुद का शेप अच्छा नहीं है। तो इस ऐसे लोगों से भी है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आप आईब्रो मत बिगाड़िए किसी की, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के साथ करोगे ना तो बहुत जल्दी कर लोगे और बहुत आराम से हो जाएगा। आप इस तरीके से कीजिए, 100% गारंटी इस चीज की कि आप आईब्रो बनाना बहुत जल्दी ही सीख जाओगे। देखिए तो यहाँ पर हो गया था, बस मुझे 1 2 बाल और एक्स्ट्रा दिख रहा था, क्योंकि हमेशा आप एक्स्ट्रा बाल थोड़ा सा छोड़ के ही चलिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हम ये वाले बाल ले लेते हैं, ले कि नहीं ले। अगर लग रहा है कि ले कि नहीं ले तो नहीं लेने हैं, नहीं हटाने हैं वो बाल। उससे क्या होगा ना कि आपका डाउट क्लियर तब हो जाएगा जब आप दोनों साइड की आईब्रो बना लोगे, फिर आप मेजर करोगे कि दोनों साइड की आईब्रो इक्वल है या नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो जब भी आप मेजर करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस वाली आईब्रो में ये वाला बाल एक्स्ट्रा है और ये हमने नहीं निकाला है, तो इसको भी निकालना है। ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों आईब्रो में बराबर बाल नहीं आ पाते हैं। बहुत बार जब भी आप न्यू ग्रोथ आती है ना तो किसी में कहीं आते हैं, किसी में कहीं आते हैं, कहीं कहीं नहीं आते हैं, कहीं कहीं पूरे आ जाते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं आते हैं। तो ऐसा होता है, पर ये है कि शेप आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होता है, तो आप इजीली शेप पर काम कर सकते हो। जब भी आपको शेप बनाना सीखना है तो किसी ऐसे इंसान को पकड़िए जिसकी आईब्रो की शेप अच्छी हो, आईब्रो की शेप में से सिर्फ एक्स्ट्रा बाल निकालने हो। इस तरीके की आईब्रो पर जब आप काम करोगे, जब आप बनाना सीखोगे, इस तरीके की आईब्रो पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आईब्रो बनाना आ जाएगा। और एक बार में नहीं आता है आईब्रो बनाना, आपको बहुत बार आईब्रो बनाना, बार बार रिपीट करना होता है, तब जाके आप आईब्रो बना पाते हो। भले ही आप अपने आस पड़ोस मोहल्ले में फ्री में बनाओ आईब्रो, ये मत सोचो कि हमें पैसे चाहिए हैं। जब भी आप सीख रहे हो ना तो आप फ्री में बनाओ, रिक्वेस्ट कर करके बनाओ कि भाई हम बनाते हैं, आंटी आप बनवा के आ गए हो वहां से तो अब से हम बना दिया करेंगे, पैसे नहीं लेंगे, आप हमसे बनवा लिया करो। तो आंटियों को तो पैसे बचाने हैं तो वो बनवा भी लेंगी, ठीक है ना, और आपका भी काम हो जाएगा और आपका हाथ भी साफ हो जाएगा। कभी भी ये मत सोचा कीजिए कि हमारा धागा खर्च हो रहा है और हम पैसे नहीं ले रहे हैं तो हमें क्या फायदा हो रहा है। फायदा आपको हो रहा है कि आपका हाथ साफ हो रहा है, आप एक दिन अच्छा काम कर पाओगे और आपके पास पैसे लेने का रीजन भी होगा कि हम अच्छा कर लेते हैं। लोग आपको अपने आप पैसे दे के चले जाएंगे कि आप अच्छी बनाती हो बेटा और ये लो आपके पैसे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्लीन हो गया है और सेंटर से भी मैंने क्लीन कर लिया है। देखिए मेरी एक साइड की आईब्रो जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन की तरफ है, तो वो बाल थोड़े लेने में प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है अच्छी बनती है। उसके बाद में हल्का सा क्रीम लगाना है या फिर आप जेल से मसाज कर दीजिए, इससे रिलैक्स फील होता है। और ये है आईब्रो का फाइनल लुक। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो और आप इस तरीके से काम करना चाहते हो, अपने आप पर आप काम करना चाहते हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और आगे भी मैं आपको बहुत सारी सीखने वाली नॉलेज के लिए आपको वीडियो बना के दूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, राधे राधे।